जय हिंद दोस्तों एवं प्यारे साथियों। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घन के बारे में, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? घन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं घन है क्या, घन कैसा होता है। घन देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग देखेंगे। घन आप लोग देखे होंगे, जैसे हम लूडो खेलते हैं ना, लीडो में पासा जिसको लोग फेंकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन। अब देखो उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है। पहली चीज पाई जाती है फलक। क्या पाई जाती है? फलक। दूसरी चीज पाई जाती है शीर्ष। क्या पाया जाता है? शीर्ष। और तीसरी चीज पाई जाती है कोर। क्या पाया जाता है? कोर। अब हम लोग जानेंगे कि एक घन में, अब देखो घन और घन की घनात की कहानी सेम चलती है। किसके बारे में? फलक, शीर्ष और कोर के बारे में। तो देखो फलक किसे कहते हैं? फलक का मतलब होता है परत। फलक का मतलब होता है परत। जैसे आपको रूम दिख रहा है ना, इस रूम को समझ लीजिए घन है। क्या है? घन। अब देखो फलकों की संख्या का मतलब होता है परत। कितने परत है उसे हम क्या बोलते हैं? फलक। अब गिनना शुरू करें। ये फलक, ये 2 फलक, ये 3 फलक, ये 4 फलक, ये 5 फलक, ये 6 फलक। तो बताओ फलक की संख्या कितनी होगी? 6। आपसे पूछे शीर्ष कितने होंगे? शीर्ष का मतलब होता है सर, यानी सर का मतलब होता है जहां पर सभी चीजें जाके मिलती है। इधर से भी जाके मिले, इधर से भी जाके मिले, इधर से जाके मिले। कोने मिला नहीं मिल रहा है? एक यहाँ पर, एक कोने, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 नीचे, 5 वहां नीचे, 6 यहाँ नीचे, 7 यहाँ नीचे, 8। तो आपसे पूछे शीर्ष कितने होंगे? शीर्ष कितने होंगे? 8। अब होता है कोर। क्या होता है? कोर। कोर जानते हो किसे कहते हैं? कोर नहीं, लोग घर बनता है बोलते हैं कोरिए, ये बोलते नहीं बोलते हैं। यानी जहां 2 परत जाके मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? कोर। जहां पर 2 परत जाके मिलेंगे उसे क्या बोलेंगे? कोर। जैसे देखो ये कोर है नहीं है, एक, ये कोर 2, ये कोर 3, ये कोर 4, और ये कोर 5, ये कोर 6, ये कोर 8, ये कोर, ये कोर, ये कोर और ये कोर। तो कोर की संख्या कितनी होती है? 12। तो समझ गए, फलक की संख्या 6, शीर्षों की संख्या 8, कोर की संख्या 12। अब देखो फलक में क्या क्या पूछा जाएगा, यानी सॉरी घन के बारे में क्या क्या पूछा जाएगा। पहला पूछा जाता है घन का आयतन। क्या पूछा जाता है? घन का आयतन। क्या पूछा जाता है? दूसरा पूछ, अब देखो घन का आयतन क्या होता है। आयतन का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। चलो घन की एक और कहानी बताते हैं कि घन में जितनी भुजाएं होती है ना, सब क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती है। सब एक दूसरे क्या होती है? यानी घन की भुजाओं में कोई अंतर, यानी सभी भुजाएं क्या होती है? समान। इसलिए ए लिखने नहीं दिए। अब होता है आप लोग किसी भी चीज का जब आयतन निकालते हैं ना, उसमें लंबाई आता है, चौड़ाई आता है और क्या आता है? ऊंचाई। ये बताओ इसमें लंबाई क्या है? ए। चौड़ाई क्या है? ए। ऊंचाई क्या है? ए। जब ए गुणे ए गुणे ए करोगे तो क्या हो जाएगा? ए की पावर 2 होगा कि नहीं होगा? दूसरा होता है आपके घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, ये बोर्ड आपको दिख रहा है? बोर्ड मान लो वर्ग की तरह हो। कैसा हो? वर्ग की। इसकी भुजा ए हो और इसकी भुजा कितनी हो? ए हो। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर। होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, और ए गुणे कितना होता है? ए स्क्वायर। और ऐसे ऐसे इसमें कितने फलक हैं? 6 फलक है। तो क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। क्या बन जाता है? घन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल 6a स्क्वायर। तीसरा आता है घन के 4 दीवारों, घन के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। 4 दीवारों का होने का मतलब है, अब देखो संपूर्ण में 6 दीवारों का निकालते हैं और केवल 4 दीवारों की बात कर रहे हैं। चारों तरफ का ऊपर और नीचे क्या कर देंगे? हम लोग छोड़ देंगे। तो 6 का कुल और 2 घट गया, कितना बचा? 4। तो इसका क्षेत्रफल क्या जाएगा? 4a स्क्वायर। तो समझ गए, ये तो आपके किसके बारे में? घन की कहानी थी। दूसरी आपकी आती है घनाभ। ये आती है घनाभ। अब देखो घनाभ क्या होता है, इसको करते हैं। देखिए घनाभ क्या होता है। आप लोग देखे होंगे माचिस की डिबिया, देखे ना, या आप लोग देखेंगे डस्टर। क्या देखेंगे? या ज्यादा कुछ मत देखिए, किताब ही देखनी चाहिए, है ना।
घनाघट नहीं है। देखो इसमें सभी चीजें बराबर थी, इसमें सभी चीजें बराबर नहीं होती है। ये क्या होगा लंबाई, ये क्या होगा चौड़ाई, ये क्या होगा ऊंचाई। लंबाई को L से, चौड़ाई को L से, ऊंचाई को H से, यानी लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। देखो घनाभ क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में क्यूबाइड। क्या बोलते हैं क्यूबाइड। इसका आकार कुछ इस प्रकार से होता है। ऐसे क्या था आपका घनाभ। इसकी लंबाई क्या होती है, लंबाई होती है L, चौड़ाई होता है B, ऊंचाई होता है H। इसकी भी कहानी सेम चलती है हमारे घन की तरफ। आपको पूछे घनाभ में कितने फलक, घनाभ में कितने फलक, फलक कितने होते हैं, फलक आपके होंगे 6। आपसे पूछ रहे हैं कितने शीर्ष, शीर्ष कितने होंगे, आपसे पूछे कितने कोण, 12। सेम चलता है आपकी तरफ कैसे, जैसे घन का चलता है वैसे चलता है घनाभ का। इसमें भी सेम होगा, जैसे हम घन का आयतन निकालने से इसका कितना होगा घनाभ का आयतन। किसका आयतन, घनाभ का आयतन। इसका आयतन देखो उसमें क्या था, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर थे, तो हम लोग कर दिए A गुणे A गुणे A, क्या बन गया A क्यूब। इसमें क्या होगा L गुणे B गुणे H। दूसरी चीज है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का भी संपूर्ण पृष्ठीय होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है आपका 2 टाइम LB प्लस BH प्लस HL। कैसे होता है, जब सब चीजें दो टाइम आ जाएगी, दो को क्या कर लेते हैं हम लोग कॉमन, तो आ जाएगा 2 टाइम LB प्लस BH प्लस HL। तीसरा बात आता है घन, जैसे हम लोग निकाले ना घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, वैसे घनाभ का भी होगा। तो क्या होगा घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल, इसका होता है 2L प्लस B इंटू H। नोट कर लीजिए इसको। आप लोग जान गए घन और घनाभ के क्षेत्रफल, फलक, कोण, शीर्ष के बारे में और आयतन के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए जल्दी, फिर हम लोग सवाल देखते हैं।